गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट अश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज डी सीरियलाइजेशन एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। हम रेस्ट अश्योर्ड के अंदर डी सीरियलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि डी सीरियलाइजेशन होता क्या है। In rest assured, deserialization is the process of converting JSON response into Java object। यानी कि जब आप कोई एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो एपीआई रिक्वेस्ट हमें एपीआई रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि क्या होता है, एक जेसन रिस्पॉन्स होता है। तो डीसीरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या करता है, उस जेसन रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है एक जावा ऑब्जेक्ट में। यानी कि जो आपका जेसन रिस्पॉन्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक जावा के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। और आप ये जो कन्वर्जन है कैसे करते हैं, डिसरिलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पोजो क्लास। यानी कि आपको अपने प्रोग्राम में, आप जब स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं तो आपको एक पोजो क्लास इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। होता क्या है कि जब ड्यूरिंग डीसीरियलाइजेशन, जब डीसीरियलाइजेशन का प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करते हैं, देन इट ऑटोमेटिकली मैप्स जेसन फील्ड्स टू योर पोजो क्लास फील्ड्स। तो जो हमारे जेसन के, जेसन रिस्पॉन्स की जो फील्ड्स होती हैं, ये क्या करता है डीसीरियलाइजेशन में, हर एक फील्ड को जावा की जो पोजो क्लास है उसके फील्ड के साथ मैप कर देता है। यानी कि हर एक जेसन फील्ड को मैप करेगा पोजो क्लास की फील्ड के साथ। ये हमारा डीसीरियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर होगा। और हम ये डीसीरियलाइजेशन क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जब आप किसी जेसन रिस्पॉन्स को आप कन्वर्ट कर देते हो एक जावा ऑब्जेक्ट में, उसके बाद उसको यूज करना, उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करना बहुत इजी हो जाता है। जो कि अगर आप डायरेक्ट जेसन के ऊपर अगर आप कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, जेसन में से कोई इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए हमें जो दूसरी चीजें हैं वो यूज करनी पड़ती हैं, जैसे जेसन पाथ क्लास हमें यूज करनी पड़ती है। लेकिन वो एक स्टैंडर्डाइज वे नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड वे की बात करें, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है, वो है कि आप पोजो क्लास को यूज करें और अपने रिस्पॉन्स को डी सीरियलाइज करें। तो हम इस प्रोसेस को हम अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल यूज करेंगे अभी, जो एग्जाम्पल एपीआई हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे jobs.postman@work.com। ये हमारा जो एग्जाम्पल है जो हम यूज करेंगे। और यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, कौन सा, लिस्ट ऑफ जॉब्स। लिस्ट ऑफ जॉब्स का एंड पॉइंट क्या है, स्लैश जॉब्स। और मेथड कौन सा है हमारा, गेट मेथड है। गेट मेथड है तो ये क्या करता है, बेसिकली इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब्स। तो जब हम ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं लिस्ट ऑफ जॉब्स की, तो हमें क्या मिलता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है जिसके अंदर जितनी भी अवेलेबल जॉब्स हैं वो हमें एज ए रिस्पॉन्स मिलती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने ये बेसिक स्क्रिप्ट ऑलरेडी बना के रखी हुई है। हम बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो, ताकि हम जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें, तो बेसिक स्क्रिप्ट मैंने यहाँ बना के रखी हुई है, दैट इज रेस्ट एश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई। हमने अपनी स्क्रिप्ट में पहले बेस यूआरआई सेट किया, जो क्या है, https://jobs.postman@work.com, वन थिंग। फिर हमने गिवन, फिर व्हेन। और व्हेन में हमने कौन सा मेथड यूज किया, गेट। गेट मेथड यूज किया क्योंकि हमने डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया। मेथड कौन सा है हमारा, गेट। और एंड पॉइंट क्या है, स्लैश जॉब्स। तो हमने यहाँ पे यूज किया है व्हेन गेट, क्योंकि व्हेन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे एक्शन को, कि हम कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। और एंड पॉइंट क्या है, स्लैश जॉब्स। और उसके बाद है डॉट देन। देन हमारा रिप्रेजेंट करता है रिस्पॉन्स को। तो हमने क्या किया है, अपने रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड को असर्ट किया है कि 200 हो। और हमने लॉग डॉट ऑल यहाँ पे किया ताकि पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमारा प्रिंट हो जाए। तो अब मैं ये रिक्वेस्ट यहाँ पे करता हूँ सेंड। और आप देखेंगे कि जब हम ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये हमें एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी, जिसके अंदर क्या होगा, हमारी लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब्स होंगी। वही हमारी डॉक्यूमेंटेशन में बताया था, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब। जितनी भी सर्वर पे जो जॉब्स हैं, उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट वो हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा, जिनको हमने क्या किया, प्रिंट कराया लॉग डॉट ऑल की हेल्प से। तो ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, आप देख रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्स है, आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट जॉब। ये मल्टीपल जॉब्स रिटर्न हुई हैं, एज एरे हुई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक स्केयर ब्रैकेट है, स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट है,
और स्क्वायर ब्रैकेट जावा में किसको रिप्रेजेंट करता है? एरे को। तो ये एरे है यानी कि मल्टीपल जॉब्स हैं, तो ये पहली जॉब का डेटा है, जॉब 1, फिर जॉब 2, और आप देख रहे हैं कि जॉब 3। और हर एक जॉब का जो डेटा है उसके पास अपनी कुछ फील्ड्स हैं, जैसे जॉब की आईडी है, जॉब का टाइटल है, यूआरएल, क्रिएटेड एट कंपनी, लोकेशन एंड कंट्री। हर एक जॉब के अंदर आप देख रहे हैं ये सेम फील्ड्स हैं, क्योंकि ये मल्टीपल जॉब्स का डेटा है। अगर आप इसको कंप्लीट एंड तक स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि लास्ट में जाके क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, यानी कि यहाँ पे एरे हमारा एंड हो रहा है, और ये हमारे एरे का लास्ट एलिमेंट है, यानी कि लास्ट जॉब का ये डेटा है। तो टोटल ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स हैं, और सबके अंदर जो है इंफॉर्मेशन वो सेम है। करेक्ट, सेम मतलब जो फील्ड्स हैं वो सेम है, और हर एक जॉब की अपनी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अब क्या करना होता है कि हम एक पोजो क्लास बनाएं, क्योंकि हम यहाँ पे डी सीरियलाइजेशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मेरा पूरा रिस्पॉन्स है, ये जेसन अभी ये जो जेसन रिस्पॉन्स है, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? जावा ऑब्जेक्ट में। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि वो जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ चलते हैं और इसके लिए करते हैं, हमें एक पोजो क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये जो मैंने पैकेज बनाया हुआ है जिसके अंदर ये मेरी स्क्रिप्ट बनी हुई है, हम यहाँ पे एक पोजो क्लास बनाते हैं। वो कैसे बनेगी? हम राइट क्लिक करते हैं पैकेज पे, न्यू, एंड देन क्लास। क्लास बनाते हैं। अब क्लास जो है वो क्या है, हमारी जॉब के रिलेटेड है, तो हम क्लास का नाम रख देते हैं जॉब डेटा, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन ये जो क्लास है हम यहाँ पे बनाएंगे, इसको पोजो क्लास बनाएंगे। सॉरी, हमें यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है जावा क्लास के अंदर क्या होते हैं? जावा क्लास के अपने वेरिएबल्स हैं, फील्ड्स होते हैं। अब वो फील्ड कौन से होंगे? हम जो एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे, वो फील्ड्स कौन से होंगे? वो फील्ड होंगे सेम जो हमारे जेसन रिस्पॉन्स की फील्ड्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा है जब डिस्कस किया है कि इट ऑटोमेटिकली मैप्स जेसन फील्ड्स टू योर पोजो क्लास फील्ड। तो आपको जो पोजो क्लास में जो फील्ड बनाने हैं वो सेम होने चाहिए जो जेसन के अंदर फील्ड्स हैं, तभी डी serialization में जो रेस्ट एश्योर्ड क्या है, हमारे जेसन की फील्ड्स को और पोजो क्लास की फील्ड्स को मैप कर सकेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ये फर्स्ट है आईडी। तो हम यहाँ बनाते हैं जो, एक चीज आपको और ध्यान रखनी कि जब आप पोजो क्लास बनाएंगे तो आपके जो क्लास वेरिएबल बनेंगे, क्लास के फील्ड्स बनेंगे, वो प्राइवेट होंगे, प्राइवेट। और ये किस टाइप का डेटा रख रहे हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह डबल कोट लगा हुआ है, सारे डेटा में। ये 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 हमारा की है और ये वैल्यू है, तो सारे डबल कोट्स में तो ये स्ट्रिंग ही डिक्लेयर होंगे, दैट इज आईडी। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया। सेकंड कौन सा है? टाइटल, ये रहा टाइटल। तो टाइटल यहाँ से उठाते हैं, तो सेकंड फील्ड। इन द सेम वे हमारा नेक्स्ट फील्ड कौन सा है? हम पहले सारे, दैट इज यूआरएल क्रिएटेड एट कंपनी, लोकेशन एंड कंट्री। अब क्विकली यहाँ पे क्या करते हैं, यूआरएल, हमने पोजो क्लास हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटेड एट, सेम फील्ड्स के जो नेम है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जेसन के अंदर जो फील्ड्स हैं, सेम फील्ड्स हम अपनी पोजो क्लास में वेरिएबल बनाएंगे। लोकेशन आप कॉपी पेस्ट करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर इसमें मिसमैच हुआ तो ये हमारी क्लास काम नहीं करेगी। तो आइडली आप कॉपी पेस्ट ही करें। और ये हमने बना दी क्लास की। फील्ड्स डिक्लेयर करें, ये आपको क्या करने हैं, प्राइवेट डिक्लेयर करने हैं, वन थिंग। अब जब आप पोजो क्लास बनाते हैं तो पोजो क्लास में आपको गेटर सेटर मेथड भी ऐड करने होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन फील्ड्स की वैल्यू को गेट करते हैं या सेट करते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना, एक शॉर्टकट है, यहाँ पे अवेलेबल है, सोर्स में जाना है आपने। सोर्स के बाद आप जाएंगे जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। तो आपने क्लिक करना है जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक कंफर्मेशन आएगी कि आप कौन कौन सी फील्ड्स की गेटर सेटर बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करेंगे और क्लिक करेंगे जनरेट, क्योंकि हम सारी फील्ड्स के गेटर सेटर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आप देख रहे हैं गेटर एंड सेटर मेथड बन चुके हैं।
तो वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर लिए थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये गेटर सेटर यानी कि हर एक फील्ड को गेट करने का गेट आईडी, ये सेट आईडी। गेट आईडी क्या करेगा, हमारी वैल्यू को रिटर्न करेगा, आईडी की वैल्यू को। और सेट आईडी क्या करेगा, अगर आप उस वैल्यू को सेट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये हमें, जहाँ यहाँ पे इक्लिप्स ने ये ऑप्शन हमें प्रोवाइड की है। और हमें ये गेटर सेटर बनाने होते हैं जब भी आप पोजो क्लास बनाएंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी फील्ड्स हैं सबके गेटर सेटर यहाँ बना देगा। गेट टाइटल, सेट टाइटल, गेट यूआरएल, सेट यूआरएल। इन द सेम वे हर एक फील्ड को गेट कंपनी, सेट कंपनी, गेट लोकेशन, सेट लोकेशन एंड गेट कंट्री एंड सेट कंट्री, यानी कि हर एक फील्ड के गेटर एंड सेटर यहाँ बन चुके हैं। तो पोजो क्लास हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था यहाँ पे, अब वापस से अपनी रिक्वेस्ट जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट बनाई है रेस्ट एश्योर्ड की, यहाँ पे आते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये, मैं यहाँ पे फिर से मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। और वो जो रिस्पॉन्स है कैसे है, वो हमारा जेसन के फॉर्मेट में है ना। वो हमारा एक जेसन रिस्पॉन्स बन के आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम अगर अब इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में से, जो कि एक एरे है ना, ये पूरा का पूरा एक एरे आया है रिस्पॉन्स में, आप देख रहे हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो अगर आपको इस एरे में से, यानी कि इस पूरे एरे में से जो रिस्पॉन्स है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालने, तो उसके लिए हमें जेसन पाथ क्लास का यूज करना पड़ेगा, जो कि स्टैंडर्ड वे नहीं है। आपको पोजो क्लास अब हमने क्रिएट की है। अब हम यहाँ पे डी सीरियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है, इसको हम डी सीरियलाइज कर देंगे। कैसे, एज अ जावा ऑब्जेक्ट। वो, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, वो हमारी जॉब डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि हर एक इंफॉर्मेशन जब डीसीरियलाइज होगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड क्या करता है, आईडी वाली फील्ड को उठाएगा, ये वाला, और आईडी में ऐड, आईडी में साइन कर देगा। टाइटल को उठाएगा, टाइटल में कर देगा। इन द सेम वे कंपनी को कंपनी फील्ड में साइन कर देगा, सेट कर देगा। रिमोट को, ये लोकेशन को लोकेशन में, और कंट्री को कंट्री की फील्ड में सेट कर देगा। और जब आप उसको गेट करना चाहें, हम उसको गेट कर लेंगे। तो ये चीज रेस्ट एश्योर्ड ऑटोमेटिकली करता है। तभी हमने यहाँ पे सेम फील्ड बनाए हैं, ताकि वो मैपिंग करेक्ट हो। अगर हम यहाँ पे फील्ड मिसमैच करेंगे, तो मैपिंग हमारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये चीज हमने यहाँ पे किया। ओके, अब डीसीरियलाइज कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप देन यहाँ पे लिख रहे हैं, डॉट देन, तो आपको लॉग डॉट ऑल आपको यहाँ पे यूज करना है डॉट एक्सट्रैक्ट। डॉट एक्सट्रैक्ट की आप इस रिस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हमने पहले जो प्रीवियस अपने जो लेसन है उसमें सीखा था कि डॉट एज स्ट्रिंग, कि आप उसको एज ए स्ट्रिंग भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्स एज ए स्ट्रिंग चला जाता है। फिर जेसन पाथ क्लास को यूज करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मेथड यूज करेंगे, डॉट एज। एज मेथड जैसे आप यूज करोगे एज क्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आई है। आप इस रिस्पॉन्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम एज अ क्लास ऑब्जेक्ट इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने किया। अब कौन सी क्लास करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो पूरा रिस्पॉन्स है, ये किससे मैप हो जाए, कौन सी क्लास के साथ मैप हो जाए, हमारी जॉब डेटा क्लास के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एज जॉब डेटा डॉट क्लास। यस, तो यहाँ पे क्या करा, अब आप यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड क्या करेगा कि जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसको एक्सट्रैक्ट करेगा एज अ जॉब डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो जब ये जॉब डेटा क्लास में करेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव कराना है। तो वो जॉब डेटा टाइप का ही होगा। तो जॉब डेटा, और हम इसको लिख देते हैं, उसका नाम रख लेते हैं वेरिएबल का जॉब लिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसको किस में साइन कर देगा, जॉब लिस्ट के ऑब्जेक्ट में। क्योंकि जॉब लिस्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का, जॉब डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि डीसीरियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। रन एज जावा एप्लीकेशन मैंने किया यहाँ पे। और
लेट द स्क्रिप्ट को रन हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आई है। आप देख रहे हैं, ये हमें कुछ एरर मिली है। रिस्पॉन्स तो हमारा लॉग हो चुका है क्योंकि हमने लॉग डॉट ऑल किया है। दैट इज करेक्ट, रिस्पॉन्स हमारा सही है, लेकिन जो हमने यहाँ पे डीसीरियलाइजेशन के लिए जो कोड लिखा है, आई थिंक वो काम नहीं किया हमारा। स्टेटस सॉरी, ये जो रिस्पॉन्स है वो हमारा अभी भी आ रहा है ना। ये देखो, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये लिखा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, एंड देन यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये लिख रहा है कैन नॉट डीसीरियलाइज वैल्यू ऑफ टाइप जॉब डेटा फ्रॉम एरे वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है एक्चुअल में इशू, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये एरर क्या है, कि ये एक्चुअली में एरे को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा पूरे को। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, मैंने आपको बताया, ये जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है वो कैसे आया है, हमारा एज ए एरे आया है, क्योंकि उसमें मल्टीपल आइटम्स हैं उसके अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीपल आइटम्स हैं, तो ये जो रिस्पॉन्स भी आया है ये हमें एज अ जेसन एरे आया है। यहाँ पे सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे असाइन होगा, इसीलिए यहाँ पे एरर आई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें जो रिटर्न हुआ है रिस्पॉन्स वो हमारा जेसन एरे है, तो वो सिंगल वेरिएबल के अंदर, सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जा सकता, उसको एक एरे के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। तो वो कैसे आप करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जॉब डाटा आपने क्लास का नाम लिखा है, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे जो कि एक एरे को रिप्रेजेंट करता है। और इन द सेम वे यहाँ पे जो आपने जॉब डेटा जो टाइप बताई है वो एक्चुअली में एक एरे है ये भी। तो आप इसको एज ए एरे करोगे ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स है, पूरा का पूरा जो जेसन रिस्पॉन्स है, वो क्या हो, एक जॉब डेटा के एरे के अंदर सेव हो जाए। अब मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा रन करता हूं, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, अगर आपका जो रिस्पॉन्स है, आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स है, उसके अंदर एरे नहीं है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, एक सिंगल रिकॉर्ड है, अगर वहां पे सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड है, वहां पे कोई एरे, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, सिंगल एक रिकॉर्ड होता, अगर सपोज करो आपके जेसन रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ ये रिकॉर्ड आता, तब हमें ये एरे बनाने की जरूरत ना पड़ती। तब वो क्या करता कि एक हमारा रिकॉर्ड आया, उसको क्या करता, हमारे जो पोजो क्लास है उसके फील्ड के साथ वो मैप कर देता। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, और एक हमारा एक ही रिस्पॉन्स है, और एक ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता। बट यहाँ पे एरे की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, ये यहाँ पे इसको एज ए एरे हमें रखना है। करेक्ट। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ पर देखते हैं कि क्या वो एरर हमें यहाँ पे मिलेगी। अगर वो एरर नहीं हुई तो अब इसका मतलब है कि जे रेस्ट एश्योर्ड ने क्या किया, पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को डीसीरियलाइज कर लिया है एज एरे ऑफ जॉब डेटा ऑब्जेक्ट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आई है, तो इसका मतलब कि जो डीसीरियलाइजेशन है वो हो चुकी है, यानी कि जो ये मेरा रिस्पॉन्स है, ये शो तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लॉग डॉट ऑल किया है, लेकिन ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आया है हमारा, वो कहाँ पे सेव हो चुका है, वो इस एरे में सेव हो चुका है। और उस एरे का नाम क्या है, जॉब लिस्ट। तो जॉब लिस्ट एक एरे है जिसके अंदर जॉब डेटा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया गया है। अगर आप इसको थोड़ा पिक्टोरियल वे में देखें तो ये बिहाइंड द स्क्रीन ऐसा यहाँ पे हमारा एक एरे होता है। तो एरे है हमारा ये जॉब डेटा के नाम से, ठीक है ना। ये जॉब डेटा टाइप का हमारा एरे है, इसके हर एक एलिमेंट के अंदर, हर एक ये एलिमेंट है। अब एरे के अंदर क्या होता है आपको पता है, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इंडेक्सिंग पे सेव होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये जीरो इंडेक्स है एरे का, और ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, और इंडेक्स नंबर 3 है, और सो ऑन, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है उनकी इंडेक्सिंग चलती रहेगी। मैंने आपको सिर्फ सैंपल यहाँ दिखाने के लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो। तो ये इंडेक्स 0 पे है, लेकिन इस इंडेक्स 0 के अंदर कौन सा डेटा आएगा, वो डेटा आएगा हमारा ये वाला, जो इंडेक्स 0 पे, यानी कि जो फर्स्ट इस रिस्पॉन्स के अंदर, इस एरे के अंदर, क्योंकि एरे स्टार्ट कहाँ से है, आप देख रहे हैं यहां से एरे स्टार्ट है ना ये, तो इसका जो पहला ये है, ये जो ये जो रिकॉर्ड है ये कहाँ पे जाएगा, इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जाएगा।
तो ये ऐसे जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो आपका एरे बना है उसके फर्स्ट यानी कि 0 इंडेक्स पे ये इंफॉर्मेशन है, और इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, जो यहाँ पे 0 और ये इंडेक्स नंबर 1, यहां से आप कॉपी करेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ जाएगी, ये हमारे उस एरे के, जो हमने एरे बनाया है उस एरे के इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा, यानी कि एलिमेंट नंबर 2 है और इंडेक्स नंबर 1 है। तो इस तरीके से ये हमारी इंफॉर्मेशन सेव हुई है, यानी कि जो हमने यहाँ पे जो सेव किया है इंफॉर्मेशन को, वो कैसे करा है, जॉब लिस्ट का ये एरे हमारा बन चुका है। अब हम जॉब लिस्ट के एरे को में से कोई इंफॉर्मेशन हम गेट करना चाहते हैं तो हम गेट कर सकते हैं। कैसे, अब हमने इसको डीसरियलाइज कर दिया, डीसरियलाइजेशन का प्रोसेस हमारा यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम उस डीसरियलाइज्ड जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसमें से इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन क्या इस एरे के अंदर है। अब मैं पहले चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं वो प्रिंट करते हैं, यानी कि जो रिस्पॉन्स आया है उसके अंदर टोटल रिकॉर्ड कितने हैं वो मुझे कैसे पता लगेगा। मैन्युअली नहीं मैं काउंट करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जॉब लिस्ट ये मेरा एरे है, डॉट एरे का मेथड है एक लेंथ, डॉट लेंथ, ये देखो। अब यहाँ पे देखो कितना इजी है इस चीज को इम्प्लीमेंट करना। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको डीसीरियलाइज कर दिया है हमारे रिस्पॉन्स को। हमने उस रिस्पॉन्स को डीसीरियलाइज करा और उसको यहाँ पे एक एरे के अंदर सेव करा, और एरे का क्या है, लेंथ निकाल सकते हैं हम। और ये हमें ये बताएगा कि इस एरे के अंदर यानी कि इस रिस्पॉन्स के अंदर टोटल कितने हमें रिकॉर्ड आए हैं। तो अब यहाँ पे हम जावा ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज करेंगे, है ना। ये देखो 24, तो इसने, हाँ से हमें पता लग रहा है कि जो ये रिस्पॉन्स आया है इसके अंदर टोटल 24 यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो एरे रिटर्न हुआ है इसके अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक, एक चीज। अब आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या है, ये लास्ट एलिमेंट है हमारा, हम इस लास्ट एलिमेंट का टाइटल निकालना चाहते हैं या इसका आईडी निकालना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही चलो निकालते हैं। और तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सीस आउट करता हूँ। कैसे निकलेगा, जॉब लिस्ट क्या है हमारा, एरे का नेम है। एरे का जो कौन सा एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 23, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो जो लास्ट एलिमेंट है एरे का उसका इंडेक्स हमारा क्या होगा, 23। तो हम यहाँ पे एरे का नाम और उसका इंडेक्स पास किया, और जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो आपको वो सारे गेटर मेथड यहाँ पे नजर आएंगे। क्या है, गेट, आप देख रहे हो, गेट आईडी। अब ये मेथड आपको कहाँ से नजर आए हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने पोजो क्लास बनाई है। ये जो है ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये जॉब लिस्ट क्लास, जॉब डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, उसके मेथड हमें यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। कितना इजी हो चुका है यहाँ पे। इन द सेम वे हम यहाँ पे आते हैं और टाइटल को प्रिंट करते हैं, तो वो क्या आएगा हमारा, जॉब लिस्ट, इंडेक्स पास करते हैं कि कौन सा इंडेक्स, डॉट गेट टाइटल, ये रहा। इन द सेम, आप यहाँ पे सारे मेथड आपको एक्सेस हैं, कौन कौन से, गेट आईडी भी है, गेट टाइटल भी। क्यों हो रहा है हमें वो, क्योंकि हर एक मेथड का, हर एक फील्ड का क्या है, अपना एक गेटर एंड सेटर मेथड है। करेक्ट। तो ये यहाँ पे अब हम इसको करते हैं रन, और आप देख रहे हैं कि हम इस पूरे रिस्पॉन्स को कितना इजीली ट्रावर्स कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कितनी इजीली हम उस रिस्पॉन्स में से गेट कर सकते हैं। क्यों हो रहा है ये पॉसिबल, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स को डीसीरियलाइज कर दिया। डीसीरियलाइज करने से क्या, वो हमें एज अ जावा हमें ऑब्जेक्ट नजर आ चुकी, में सेव हो चुकी है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखो, ये आईडी है और ये क्या है हमारा, टाइटल है। आईडी ये रहा हमारा, आप इसको मैच कर सकते हैं। दिस इज द आईडी, 834 WIUA सेम है। और टाइटल क्या है, डेवलपर एडवोकेट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डेवलपर एडवोकेट। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कैसे इस जेसन रिस्पॉन्स को हमने जेसन सॉरी जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। और जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद उसको, इस इंफॉर्मेशन को गेट करना, किसी वैल्यू को वहां से
वैल्यू को वहां से गेट करना कितना इजी है, क्योंकि गेटर मेथड हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जब आप रियल टाइम काम करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, तो ये पोजो क्लासेस वहां पे यूज होती हैं, जिससे कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जो है आप बहुत ही इजीली मेथड बने हुए गेटर एंड सेटर मेथड की हेल्प से आप उनको वैल्यूज को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा डी सीरियलाइजेशन का। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है डी सीरियलाइजेशन का, कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और एक्चुअल में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगर आपको ये वीडियो से कोई नॉलेज गेन हो रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।